I love the trains. I'm trains lover. दुनिया खूबसूरत है, इसमें आपकी तरह खूबसूरत लोग हैं, प्यार से मिलते हैं, यही सब कुछ है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मोहब्बत की बहुत सी कहानियां तो आपने सुन रखी होंगी। मोहब्बत कभी इंसानों से हो जाती है तो कभी जानवरों से हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसे आशिक भी मौजूद हैं जो ट्रेनों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फरुख शबाज बड़ाइच। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं पाकिस्तान के ट्रेनों के वाहिद आशिक अंग्रेज़ भट्ट से। तो आइए उनसे मिलवाते हैं आपको। आज से तकरीबन 150 साल पहले यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक था। अच्छा, यहाँ से ट्रैक जाता था ओल्ड सिटी, ये कम से कम चबुर्गी तक जाता था। अच्छा जी, ठीक है जी। तो ये 1932 तक ये सिलसिला रहा यहाँ पर, फिर उन्होंने ट्रैक को खार दिया। इस स्टेशन की खासियत ये है कि इसकी जो दीवारें हैं ना, ये आज से पौने 200 साल पहले चूने की मिट्टी और माश की दाल को मिला के लगाया गया था। इसकी टाइल्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि ये देखो ना, इसको तोड़ रहे थे ना, वो टूट नहीं रहा था। इसकी जो दीवारें बम प्रूफ हैं। इट इज़ मेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ लाहौर। There was a Hindu writer, he has written a book about Lahore. He mentions special story about this railway station. तो इसके ऊपर जो बुर्जियाँ बनी हुई हैं ना, वो उसके अंदर छोटी मिनी तोपें लगी हुई थी। जब ये स्टेशन बना तो उस वक़्त डाके पड़ते थे और ग्रुप्स की शक्ल में यहाँ पर आके हमले होते थे। फिर जो मिनी तोपें थी, इन पर बम्बारमेंट होती थी। ये पिलर्स जो हैं बम प्रूफ हैं। नहीं, इट इज़ रिटन इन हाँ, यस, हाँ, ये पिलर्स बम प्रूफ हैं। और एक पहले प्लेटफॉर्म यहाँ था, यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म थे। एक लाइन यहाँ थी, एक वहाँ थी। 2, 4, 6 इसके पहले थे। फिर जब वक्त के साथ साथ कुछ इनको ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने प्लेटफॉर्म इधर ले। तो ये आपका स्टेशन इंटरनेशनल लेवल का स्टेशन है। शीशा ना ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਵਾਈ ਦੀ ਗਲਾਸਿਸ ਹੈਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ, इट शुड बी चेंज। और सब ट्रेनों से मोहब्बत की क्या वजह आपकी इतनी? यार, ट्रेनों से मोहब्बत की वजह यही है कि एक तो मेरे फोर फादर्स जो थे शुरू से रेलवेज़ में थे। डैडी मेरे डेप्टी CCP होकर रिटायर्ड हुए। दादा मेरे अंग्रेज़ के वक्त में सीनियर सुपरिटेंडेंट थे। मामू 2 स्टेशन मैनेजर थे। तो ये शुरू से था कि जब एक ट्रेन पहाड़ों से गुजरती है तो बड़ी अच्छी लगती है। ये कुदरती अमर है कि मुझे ट्रेनों से क्यों मोहब्बत है। समटाइम आई क्वेश्चन माई सेल्फ वाई आई लव द ट्रेन्स। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ मेरे एक दोस्त थे सैयद अदनान हैदरजैदी। उसको शौक़ था बसेस देखने का। हफ्ते में एक दिन मुकर्रर होता था, 1 घंटा वो लगाता था अड्डों पे जाके बसेस देखता था, फैल्कन्स, और 1 घंटा मैं मुगलपुरे लगाता था, ट्रेन्स देखता था जाके। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। ठीक है। तो वैसे भी ट्रेन एक ऐसी चीज़ है, जब आप बस में सफ़र कर रहे हो ना, तो बच्चे कहते हैं पापा पापा, अंकल अंकल देखें वो ट्रेन जा रही है, वो बाहर से गुजरती हुई, जस्ट लाइक स्नैक्स। तो अगर आप ट्रेन में बैठे हो ना, नो बॉडी लाइक टू सी द बसेस, कि बसें जा रही हैं, कोई नहीं कहेगा बस जा रही है। यार, वी आर इंजॉइंग आवर सेल्फ इन ट्रेन बिकॉज इट passes थ्रू tunnels, it cross the tracks,
It passes through tunnels, mountains, hilly places just like snakes. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले मैंने एक फ़िल्म देखी थी हॉलीवुड की, द गोस्ट ट्रेन। अच्छा। उसमें ये था कि किसी ने कहा कि भाई ट्रेनों की रूहें नहीं होती, लेकिन वो जो राइटर था उसने कहा ट्रेनों की रूहें होती हैं। उसने कहा वो कैसे? वो कहता है ये आपको वक्त बताएगा। उसने कहा कि इस इंजन को मैंने 40 साल चलाया है लंदन में, और मैं अब आता हूँ म्यूज़ियम में, इसको साफ़ करता हूँ, इसको चूमता हूँ, ये मेरा दोस्त है, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इसके साथ रहूँगा और मरने के बाद भी मैं इसके साथ ही रहूँगा। तो जो मुखालफिन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो होता है ना, ईंटें मारते हैं, गालियाँ निकालते हैं। वो गाली नहीं निकालते, वो चिंगम लगा देते हैं इंजन के साथ, थूक फेंक देते हैं। स्पिट बैटल जूस कहते हैं पान की थूक को, वो पान की थूक किसी से परवा देते हैं, किसी एशियन को बुला के, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ पर एक ट्रैक है जो लंदन में तकरीबन 100 साल पहले चलता था, उस पर वो सब लोग बैठे थे। कहानी, ही वॉज टेलिंग द स्टोरीज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द इंजन्स, दे आर अलाइव। आप वो देख के मोहब्बत में मुब्तला हो गए? हाँ। फिर उसके बाद ये हुआ कि एकदम ट्रेन आती है, उसकी आवाज़ आती है। जो ट्रेन लवर होते हैं ना, वो ट्रेन उसको कुछ नहीं कहती। जो मुखालफिन होते हैं ना, वो ज़ख्मी हो जाते हैं, कुछ सब गिर जाता है, फिर वो कहते हैं वाकई यार ट्रेनों की रूहें हैं। तो भाई ये एक अगर तो इंसान की बनाई हुई चीज़ है, मैं कहता हूँ ये एक नायाब चीज़ है। ये एरोप्लेन से भी सेफ़ है, घर से दूर अपना एक घर है। आपकी जो ख़ास मोहब्बत है इंजन को देखना, उसको देर तक देखते रहना और उसको चूमना, यार ये कहाँ से ये आई? पता नहीं क्या वजह है, ये मैं खुद नहीं बता सकता। आई डोंट नो व्हाई आई लव द ट्रेन्स। वन साइड आई लव द ट्रेन्स, वन साइड आई लव द नेचर एंड एनिमल्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। फील क्या आती है जब आप इन रेलवे के इंजन के पास खड़े बस होते हैं? मैं मुझे कुछ सुकून मिलता है। हाँ। अगर देखें, अगर मेरी बात कोई अगर अल्लाह ना करे कोई मौलवी लोग सुनेंगे, वो कहेंगे भाई इसको चाहिए था खुदा को याद करे, खुदा से मोहब्बत करे। भाई हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, हम तो दाता साहब के फ़कीर हैं। उनकी निस्बत से मैंने कहा आई लव द ट्रेन्स, तो ट्रेनों से मेरी मोहब्बत है। क्योंकि ये ट्रेन जो है ना, ये बेवफा नहीं होती। ये आपको ट्रैवल कराती हैं, ये आपका पहाड़ उठाती हैं, ये आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, ये आपको मज़ा देती हैं। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान की ट्रेनें सदा चलती रहें, ठीक है। और ट्रेनों से आपकी इतनी मोहब्बत है तो आप वज़ीर रेलवे जो हैं शेख रशीद, वो भी आपको मुखातिब करते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आप बैठे होते हैं उनसे, उनके बारे में आप क्या एक लाइन कहना चाहेंगे? यार शेख साहब जो है ना, मैं कहता हूँ मैं किसी के ना तो हक़ में हूँ ना मुखालफत में हूँ। मुझे हर वो शख्स अच्छा लगेगा, हर वो मिनिस्टर अच्छा लगेगा जो ट्रेन से मोहब्बत करेगा। वो नेचुरली जो है ना, वो इंसान दोस्त हैं, वो सब सहाफ़ी से प्यार करते हैं, आते हैं, अच्छे तरीके से मिलते हैं, उनमें तकब्बर नहीं है, गुस्सा नहीं है, मोहब्बत है। मुझे भी उनसे प्यार है। I love this train and train is my friend. I'm a fan of this train. This is my love. I love the trains. I'm train lover. Okay? पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं वो भी आपको कहते हैं कोई वाक़या? यार जो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के जर्नलिस्ट हैं ख़ासकर, जिनमें काबिल ज़िक्र हैं सुहेल विराज साहब, इनकी मेरी मुलाकात हुई काफ़ी साल पहले। तो इन्होंने समझा कि शायद मैं फ़ॉरेनर हूँ। तो एक कुदरती बात है कि इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ आपसे फ्रेंडशिप हो जाए। तो मैंने कहा ये मेरे अंदर भी एक ख्वाहिश थी कि आप एक मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हो, उस्ताद हो आप, तो मेरी आपसे दोस्ती होनी चाहिए। इसके बाद हम दोस्त बन गए। लेकिन वो जो उन्होंने कहा कि मैं आपको समझता रहा, वो भी पहले काफ़ी अरसा मुझे फ़ॉरेनर समझते रहे, अंग्रेज़ समझते रहे कि यार ये अंग्रेज़ है तो इसकी हमारी दोस्ती पता नहीं किस तरह की होगी, इसके क्या ख़यालात होंगे। लेकिन जब बाद में पता चला तो बड़ा मज़ा आया कि मैं भी उन्हीं की तरह यहाँ का रहने वाला एक मुकामी शहरी हूँ। इसी तरह वासिफ़ नागी हैं, इनसे मेरी दोस्ती हो गई, ठीक है। तो फिर सीनियर सहाफ़ी हैं सलीम बुखारी साहब, ये मेरे दोस्त हैं, उस्ताद भी हैं। काफ़ी अर्सा मैं फ्रीलांस द न्यूज़ में इनके ज़ेरे साया काम करता रहा हूँ, काफ़ी स्टोरीज़ में
लिखता रहूँ, छपती रहे। I just come from United States, you know. I'm just looking towards the trains. You know, trains conditions are not satisfaction, but the American government wants the change. People of Pakistan and people of different part in the world, okay. But the Americans not hate the people, not hate the Muslims, you know. And therefore, I have come here for the having good for the people of Pakistan. And I will give the message in different. How are you, gentlemen? How are you, sir? Sir. How are you, gentlemen? Okay. The people love the Americans, you know. Therefore, the condition of the train should be better, and it will be good with the coordination of the government of United States of America. America wants to see a change in Pakistan. The condition of people, low condition, they should be in good condition, and America want to give them education and economic condition will be good. Okay. Yes. बट साहब ये बताएं कि ये आपकी कुलसूम नवाज साहिबा से रिश्तेदारी और एक तरफ आप चौधरी परवेज़ लाई वगैरह से भी रिश्तेदारी, आप खुद वोट किसे देते हैं? यार हम बेसिकली हमारा तल्लक शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। अच्छा। और हमदर्दियाँ तकरीबन उनके साथ भी थी। फिर उसके बाद जब वक्त गुज़रता गया तो पहले तो हम वोट देते थे पीपल्स पार्टी को ही, ठीक है। और फिर जब वक्त गुज़रता गया और सियासत भी बदलती गई, सियासत ने कई रंग बदले, फिर जब इनका इत्तेहाद हो गया, इस बार हमने बड़ा वोट जो था शाहिद खाकान अब्बासी को डाला। और पीपल्स पार्टी का तो यहाँ पर उसके बाद कोई है ही नहीं पंजाब में, वो पीपल्स पार्टी ने कभी कोई ख़ास वोट लिया ही नहीं, तो इसलिए हम फिर मजबूरन नून लीग को ही सपोर्ट करते हैं। बट साहब ये जो कुलसूम नवाज साहिबा हैं, ये आपके यहाँ फिर आई भी दरमियान में जब कभी वज़ीर आज़म बने नवाज शरीफ? ये एक दो मरतबा आई थी, लेकिन हमारी कुछ फैमिली में ऐसे रिलेटिव थे कि जिन्होंने ये मशहूर कर दिया कि हम लोग इनको बुरा भला कहते हैं। अच्छा। और पसंद नहीं करते। फिर वो इसलिए नहीं आएंगे कहीं अल्लाह ना करे मेरी वालदा इनकी बेइज्जती ना कर दे, हालांकि हम लोग बहुत इनकी ऑनर करते हैं, ये भी ऑनर करते थे। उसके बाद आना जाना ज़रा कम हो गया। तो हम भी, मेरा भी अपना एक स्टाइल है, मैं एक असूल रखा हुआ है ज़िंदगी का कि जो मिले उससे मैं मिलता हूँ, जो ना मिले ख्वाह वो मिस्टर नवाज शरीफ हैं या कोई और हैं, वो अपने घर में हैं। बट साहब ये आपने गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर किया, तो मोहब्बत वगैरह नहीं हुई कभी आपको? और असल में हमारा ग्रुप तो बड़ा अच्छा होता था, इसमें लड़कियां भी थीं लड़के भी थे। हमारा गॉसिपिंग का एक चलता था पीरियड, फिर थर्सडे को एक पर्शियन का पीरियड होता था, उसके बाद मैं होता था एक कैप्टन, ग्रुप कैप्टन। तो हम लोग चले जाते थे जहांगीर के मकबरे और चिड़ियाघर। तो एक बार हम लोग सब गए तो वहाँ पर जो मेरे काफ़ी दोस्त हैं उनकी वहाँ गर्लफ्रेंड्स बन गई, क्योंकि वहाँ कुछ कॉलेज की लड़कियाँ भी आई, आउटसाइडर्स। तो अपने कॉलेज में मुझे एक लड़की ने ऑफ़र की कि भाई हम लोग शादी कर लेते हैं, अमेरिका चले जाएंगे, मेरे पेरेंट्स अमेरिका में हैं। तो मैंने कहा अगर मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया और हमने इतनी तंगदस्ती में वक्त गुजारा, तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है कि मैं उनको छोड़ के चला जाऊँ और अयाशी में गुम हो जाऊँ। तो आपने ये ऑफ़र ठुकरा दी? बस उसके बाद मैंने किसी को हामी नहीं भरी। तो अभी तक शादी नहीं की? नहीं, शादी नहीं की। शादी अब देखें, शादी का वक्त है भी कि नहीं, तो बहरहाल अब नहीं करेंगे शादी? मोहब्बत भी नहीं करेंगे? यार मोहब्बत का जो है वो अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो मैं एक बात कहूँगा, शायद आप यकीन करें या ना करें, मुझे अपने माँ बाप के अलावा सबसे ज़्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से है। आप उन्होंने फॉरेनर्स लड़कियों की भी ऑफ़र होती है शादी वगैरह की, आपको देख के आपके बाल आपके? हाँ, मैं
जब मैं जाता हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ तो फॉरेनर से काफ़ी मेरी दोस्तियाँ हुई हैं और हैं भी। और उन्होंने एक लड़की थी, शी ऑफर्ड मी, लेकिन मैंने कहा कि मैंने अभी शादी नहीं करनी, आई हैव टू सर्व माई पेरेंट्स नाउ। तो उस वक़्त मेरे पेरेंट्स ज़िंदा थे, आज से कोई 15 साल पहले, तो 15-20 साल पहले। तो फिर उसने इतना इंतज़ार तो नहीं करना था ना, उसने शादी कर ली होगी। बट ये जब आप प्रेस क्लब जाते हैं इधर उधर तो साफ़ी कहते नहीं है आपको कि यार आप ऑनर, आप तो सारे जानते हैं आपको, लेकिन ये बड़े बड़े लोग जो मिलते हैं आपको, ये कहते नहीं है कि हम तो आपको फॉरनर समझते रहे हैं, आप देसी निकल आए अंग्रेज़। बट बात ये है कि मामला फिर वहीं पे आ जाता है, फ़ारूक भाई आप मेरे हमनाम हो, कि एक अजीब बात है, ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा। कि हर कोई यही कहता है कि तुम फॉरेनर हो, ठीक है, और खुशी से मुझसे मिलते हैं और सलाम करते हैं, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, बैठते हैं, और मैं कहता हूँ यही खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। अब एक लफ्ज़ फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, किसी ने कहा दुनिया में खूबसूरत चीज़ क्या है? The world most beautiful thing is the world most beautiful itself। कि दुनिया खुद ही खूबसूरत है, इसमें आपकी तरह खूबसूरत लोग हैं, प्यार से मिलते हैं, यही सब कुछ है, यही जन्नत है। दोज़ख हम खुद ही बनाते हैं, ये जन्नत है। प्यार से मिलो, लव फॉर ऑल, हेटर फॉर नन, मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी से भी नहीं, किसी पर तनकीद मत करो, खुश रहो, खुशी से मिलो, यही इंजॉय है। ले जी आए फ़ारूक साहब, ये हमारा एक पुराना मोहल्ला है, ठीक है, जहाँ पर हमने बचपन गुजारा है, और यहाँ के लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा, अभी एक दोस्त आपको चाय का पूछ रहे थे, ठीक है, फिर एक ने खाने की ऑफ़र की। तो ये एक शहरियों की मोहब्बत है। दिस इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द ओल्ड सिटी। When our forefathers migrated from Jammu and Kashmir, they settled in old city, and one of them settled in this city. This city is also part of the old city, you know. Yes. यार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਖਾਵੋ ਜਿਵੇਂ ਨੇਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਨੇਰੀ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂ। ये हमारे भट्ट साहब हैं, मैं तकरीबन बचपन से इनके डैडी के पास आ रहा हूँ, इनके बड़े हमारे रिलेटिव हैं, ठीक है, और इनका खाना अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर में एक मेयारी खाना है, बड़ा अच्छा। काफ़ी दोस्त आ चुके हैं, अब इंशाल्लाह ताला आइंदा सिलसिले जारी रहेंगे सहाफ़ियों के। ठीक हो, ये इनकी ग्रेटनेस है। चलें, ये आपकी मोहब्बत है, आपने मुझे इस काबिल समझा। दिस इज़ योर ग्रेटनेस एंड यू हैव गिवन मी ग्रेट ऑनर। आई एम प्रेइंग फॉर योर हेल्थ, योर प्रोग्रेस, मे यू प्रोग्रेस एंड आमीन।